यहाँ पे हमें 2 पाम ट्रीज गिवन है। पाम ट्रीज कुछ ऐसे होते हैं और ये है मेरे रिवर के साइड में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन पाम ट्रीज की हाइट को कुछ मान लेता हूँ और रिवर को ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। रिवर की विड्थ गिवन है 80 मीटर और यहाँ पे इस रिवर में कोई पॉइंट ओ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्रीज है 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी अगर पॉइंट ओ से इसके ऊपर तक देखूं पाम ट्री के ऊपर तो ये एंगल है 60, पहले 60 आता है, और फिर यहाँ से इसके ऊपर तक देखूं तो ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, मुझे हाइट ऑफ ट्री, अब ये दोनों ट्रीज की सेम हाइट है तो इसकी हाइट h और h होगी, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम ट्री, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है। तो किसी एक का x मानूंगा तो ये 80 माइनस x होगा। ठीक है, और बस हाँ, ये ट्रायंगल्स बन गए और इनको सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाइट दोनों की सेम है, तो हाइट दोनों की सेम होगी तो अगर आप tan लगाओगे तो tan होगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसका tan 60 डिग्री होगा h बाई एक्स और इसका tan 30 डिग्री होगा h बाई 80 माइनस एक्स। फिर h की वैल्यू इक्वल इक्वल है तो पुट कर दो, तो वहाँ से x की इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकालोगे तो डिस्टेंस तो आ ही जाएगा और उसी x की वैल्यू से h की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूँ ABCD पॉइंट्स, कहानी लिखता हूँ लेट 2 ट्रीज बी दिस, लेंथ ऑफ ट्रीज नहीं हाइट ऑफ ट्रीज होगा। तो हाइट है मेरी AB इक्वल टू CD, विड्थ 80, BC की वैल्यू 80, पॉइंट O मान लिया। हमें हाइट ऑफ ट्रीज यानी ABCD की हाइट और डिस्टेंस BO CO निकालना है। पोल परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल्स 90-90 होंगे। ओके, अब इस राइट ट्राइंगल ABO में ये हाइट h है, ये मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे मेरा आएगा 100 का टोआ होता है, 100 का टोआ, तो tan में होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। मेरे को ऑपोजिट h निकालनी है और एडजेसेंट ये BO निकालना है, तो tan O क्या होगा AB बाय OB। ठीक है, तो tan 60 डिग्री आ गया, तो AB को लिखता हूँ √3 OB। ठीक है, यानी AB हाइट होगी मेरी √3 OB, और AB को CD के इक्वल कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों ये लाइन इक्वल थी। एक्चुअली बेटर रहता मैं इसको H और X कह देता है ना, जो एनी हाउ। अब इस ट्रायंगल में अगेन tan O होगा CD बाय OC, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, CD ऐसे कैसे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे CD यूज कर रहा है, OC, तो CD आ गया। ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, दोनों लेफ्ट साइड में CD है तो कंपेयर करता हूँ इन दोनों को, ये कुछ ऐसे √3 मल्टीप्लाई करता हूँ, OC आ जाएगा 3 OB। OC अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब BC को लिखता हूँ BO प्लस CO, ये 80 है, CO को लिखा 3 ऑफ BO और BO की वैल्यू 20 आ गई, यानी ये 20 आ गई, टोटल 80 था तो ये 60 आ गया। ठीक है, अब OC आ जाएगा 60। अब सेकेंड इक्वेशन से मेरी हाइट निकल आएगी क्योंकि मेरे को पता है हाइट होगा √3 ऑफ OB, है ना, तो √3 इंटू 20, 20 √3 मीटर। तो मेरा यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्री यानी हाइट ऑफ ट्री आ गई और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम ट्री आ गया 60, एक का 60 एक का 20। ओके।